ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय जी, मांग पर चर्चा करते हुए आज राजस्व, वन और पर्यटन जो महत्वपूर्ण विषय, मैं 1936 की उस घटना का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें देश भर से किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अखिल भारतीय किसान सभा नाम का संगठन बनाया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। उसमें नारा ये दिया था कि जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा। मैं राजस्व मंत्री का आपके मार्फत ये ध्यान इंगित कराना चाहूँगा कि आज भी राजस्थान में खेजड़ी और कीकर सिंह के नाम से हजारों हेक्टेयर जमीन है जो किसान के बंट नहीं रही है, कोई सरकार उसको बांटने की हिम्मत नहीं कर रही है। मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहूँगा, हर रोज कह रहे हैं बजरी माफिया पनप रहे हैं। मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ घग्गर नदी है। घग्गर नदी जब रेनी सीजन में उसमें पानी आता है तो नदी का फ्लो है, पूरे पीक पर पानी पाकिस्तान तक जाता है, लेकिन रबी की फसल में सारी जमीन में खातेदारी है, लोग खेती करते हैं। यहाँ जैसे खनन माफिया पनप रहे हैं सरकारी भूमि पर। मेरी इल्तिजा है सरकार से कि एक एक इंच जमीन किसान में और मजदूर में बांटी जाए। ये चीज जब तक राजस्थान की सरकार तय नहीं करेगी, खनन माफिया पनपेंगे, कभी सिपाही कुचले जाएंगे, कभी लोग कुचले जाएंगे, कभी मजदूर कुचले जाएंगे। इसलिए आप इस बात के संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में पिछले 2008 में 5/3/2008 में चकबंदी के नाम पर एक MOU किया गया था। वो चकबंदी मुरबाबंदी का काम उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वेबकोस्ट कंपनी के नाम से किया, लेकिन अगली सरकार ने बिना चकबंदी किए भुगतान कर दिया। लेकिन पिछली बार 2017 में फिर चकबंदी के काम को अंजाम देने के लिए 5,90,00,000 रुपए का 15/5/17 को MOU किया, लेकिन आज तक मंत्री महोदय चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी के लिए लोग आज भी मांग कर रहे हैं। टोटल 118 गांव भादरा के, नौहर के, शादुलपुर के और टिब्बी तहसील के गांव हैं। इन 118 गांवों की जनता राजस्थान की सरकार के काबिल अफसरों के मुंह की तरफ पिछले 2005 से देख रही है। घोषणा के बाद 1991 में पहले दफा सिद्धमुख नहर आई थी, उसका पहले दफा उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक भी चकबंदी का काम नहीं हुआ है। इसलिए आप इस बात पर गौर फरमाएंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप कैसे मांग भी मैंने की थी, ACM की पोस्ट आज भी खाली है, जिसे SDO जो कानून व्यवस्था के काम भी देखता है, दूसरे जरूरी काम देखता है, वो ACM के काम भी वो खुद करता है। इसलिए ACM की पोस्ट पर जल्दी नियुक्ति हो जाए। मेरे यहाँ तो क्या बताऊं, ADM की पोस्ट भी पिछले 3 महीने से खाली है। पटवारियों की चर्चा तो मेरे सारे साथियों ने कर ली, तो मैं उस चर्चा को दोहराने का काम नहीं करूंगा। 24 चक ऐसे हैं जो रिफिटिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनके 24 चकों में लोग ना तो डिगी बना पाते, ना ढाणी बना पाते, क्या पता किस दिन कहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्थिति हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस बात पर इंगित कराना चाहूंगा। हमारे यहाँ सन 2002 में 2000 से लेकर के 2 तक ओंकार लाल, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, एक SDO थे जिन्होंने जमीन जोड़ पायतन की जमीन थी, वो जमीन उन्होंने लोगों को औने पौने दाम पर दे दी। आज लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जोड़ पायतन की जमीन से गांव-गांव में झगड़े हुए हैं। सरकारें बदली, हालात बदले, लेकिन लोगों की स्थिति, गांव की स्थिति कुछ नहीं बदली। मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके मार्फत ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि आप उस मसले को देखिए। जोड़ पायतन की जहां तक बात आती है, वन विभाग की जमीन भी उन्होंने छोड़ी नहीं थी उस समय। जब एक ढाणी को जोड़ पायतन
में बना ले, जब कोई एक घर जमीन पर बना ले जोड़ पायतन में, तो फौरन उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसको वहां पट्टा नहीं दिया जाएगा, जरूरी चीज नहीं दी जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी वही कोर्टें जो स्पष्ट लिखती हैं कि जोड़ पायतन की जमीन आप अधिकार नहीं कर सकते, सन 2002 में की थी, आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूं कि आप उस चीज को देखते हुए जो अवैध आवंटन किए गए थे, आप उनको एक मुश्त निरस्त फरमाने का काम करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में मंदिर माफी की जमीन, तो जो किसान खेती करते हैं, बार बार मांग भी उठती कि मंदिर माफी की जमीन पर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी वहां उसमें रहती, मंदिर का लालन पालन भी करते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं, लेकिन मंदिर माफी की जमीन पर न तो कोई बिजली का कनेक्शन ले पाता, न कुएं का कनेक्शन ले पाता। कास्ट वो करते हैं पुजारी के परिवार के लोग, और ना ही उनकी जरूरी चीजें पूरी हो पाती। इसलिए हम चाहते हैं कि मंदिर माफी की जमीन भी जो लोग उसमें कास्ट करते हैं उनको बांटने का काम किया जाएगा। और मैं सरकार का ध्यान इंगित करना चाहूंगा, जब भी राजस्व की बात आती, राजस्व वृद्धि की बात आती, तो जनता पर टैक्स लगा करके भार बढ़ाने का काम सरकार ही करती रही। हालांकि इस बजट में टैक्स कम करने की बात की गई, लेकिन एक सिद्धांत सीधा सा है कि अगर राजस्व इकट्ठा करना है तो जनता पर भार डालना पड़ता है। लेकिन सरकारों ने दूसरा ऐसा कोई इंतजामात नहीं किया कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए हमें नए तरीके से कैसे राजस्व इकट्ठा करें, इसकी योजना सरकारों ने आज तक बनाई नहीं। आज राजस्व के चक्कर में जब बात आती है राजस्थान रोडवेज की, जब बात आती है रोडवेज के कर्मचारियों के आंदोलन की, तो एक जवाब होता है कि साहब पैसा नहीं है। अभी वन विभाग की बात चल रही थी तो कह रहे थे जी सिर्फ 150 करोड़ रुपए मिले, पैसा किस लिए नहीं है कि साहब राजस्व नहीं। इसलिए आज इस डिमांड पर सारे साथियों ने गंभीरता से चर्चाएं की कि वन विभाग को भी बचाने का काम करना पड़ेगा, पर्यटन को बचाने का काम भी करना पड़ेगा। वन विभाग में तो एक बहुत बड़ी बात मंत्री जी ये भी कि आज तक कितने वन लगे, कितने पेड़ लगे, पेड़ लगाए किसने, पेड़ गए कहां। मैं तो ये समझता हूं आज तक जो लोग वन विभाग में नौकरी करते कि आज तक कितने वन लगे, जांच बिठाई जाए। क्योंकि आपने और हमने रोटियां खाई होंगी, अगर छोटा सा टुकड़ा बड़ा चला जाए तो श्वास नली में अटक जाता है। वन विभाग के अधिकारियों के गले में किक्कर, सांगवान के पेड़, सफेदे के पेड़ गले में नहीं अटकते, सीधे अंदर जाते हैं। क्या हाजमा है उनका, इस हाजमे को पहचानना पड़ेगा और जांच करनी पड़ेगी एक एक कर्मचारी की कि तेरे पास संपत्ति कहां से आई। 2-2 साल के रिलीव नहीं हो रहे, 2-2 साल के ट्रांसफर ऑर्डर पड़े एक जगह से, वनपाल रिलीव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डीएफओ कह रहा है साहब मेरे पास ऊपर से फोन आ गया। ये ऊपर कहां है? विधानसभा से ऊपर भी कोई और ऊपर है क्या? यमराज हिसाब करें, उससे पहले हिंदुस्तान का संविधान हिसाब करे। हम ये बात चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जब संरक्षण की चिंता आती है, वन संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की चिंता आती, सब लोग पेड़ लगाने के लिए भागते हैं। लगा दिए हमने, एक एमएलए लगा देगा 1000 पेड़, बचाएगा कौन? एमएलए के तो 4.5 साल और बचे, पता नहीं बाद में एमएलए दूसरा बन जाए, दूसरा एमएलए आके उसको पटवा देगा और फिर वो खा जाएगा कोई जिसके हाजमा मजबूत। इसलिए वन विभाग की तो बहुत ही निगरानी करने की जरूरत है कि जिन जिन लोगों ने वन विभाग में नौकरियां की उन सब की आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाई जाए। अपने आप अगर जंगल न उग जाए, मैं तो मंत्री आंगे, विधायक आंगे और बंगा घरंग आगे आगे पेड़ लगा जाऊंगा, कह लो साहब तारा मोटो सो जानटो लगा के जावा जो को थे हमारी जांच क्या में बिठाई है। ये स्थिति, इसको हमें समझना पड़ेगा, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप और हम बनाते रहे कार्यक्रम। आरटीडीसी का जिक्र चला, आरटीडीसी फायदे में थी जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन कम थे, जब लोगों के पास पैसे कम थे, लोग कंजूस हुआ करते थे, तब तो आरटीडीसी के होटल भरा रहा करते थे। आज लोग थोड़ा थोड़ा पिकनिक शिकनिक करना शुरू किए तो सरकारी होटल खाली हो गए। ऐसी परिस्थिति में हमें पर्यटन पर, मेरे इलाके में गोगामेड़ी मेला है साहब, गोगा जी पी रहे उधर, और पूरे उत्तरी भारत से
आप ताज्जुब करोगे, पूरे साल में 70-80 लाख लोग आते हैं, हम उसको पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं? वहां आए होगी। पहले पनोरमा बनाया था, लेकिन अभी भी वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं। मैं माननीय देवस्थान मंत्री जी का ध्यान भी इंगित करना चाहूंगा कि वहां पर्यटन स्थल के रूप में और देवस्थान की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के रूप में आप काम करेंगे। मैं तमाम बातों को ध्यान राजस्थान की सरकार को दिलाते हुए, चाहे हम राजस्व की चिंता करें, चाहे हम पर्यावरण की चिंता करें, चाहे हम वन की चिंता करें, बजट भी हमारे हैं, व्यवस्थाएं भी हमारी हैं, हमें गंभीरता से फैसले लेने हैं। नंबर 2 बात, सबसे बड़ी बात यह है अध्यक्ष जी, आज हमने जो यहाँ कमिटमेंट किया है, अगर वो कमिटमेंट हम लागू कर दें तो हमारे यहाँ व्यवस्थाओं की कमी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।